नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श डॉक्टर सत्यम भार्गव हमें क्यों दिखा रहे हैं आपको? हम इसलिए दिखा रहे हैं कि भीषण गर्मी है और आयुर्वेदिक का बोलबाला बहुत होने लगा है। जैसा कि लोग बताते हैं कि बड़ा फ़ायदा होता है। और सत्यम भार्गव BAMS MD हैं ये, और इन्होंने विशेष जो इलाज होता है आयुर्वेदिक से करते हैं। और हम मिलवाते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कौन है सत्यम भार्गव। ये जो आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक दवाइयों का कारखाना कहें या दुकान कहें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ न्यू संजीवनी औषधालय एंड जनरल स्टोर, और इसी के अंदर बैठते हैं डॉक्टर सत्यम भार्गव। अब हम मुलाकात कराते हैं सत्यम भार्गव जी से। सामने जो आप देख रहे हैं यही सत्यम भार्गव जी हैं, जो आयुर्वेदिक में MD किया है इन्होंने, और विशेष इलाज के लिए जाने जाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, जैसा कि गर्मी बहुत पड़ रही है, 48 टेम्परेचर हो गया है, इसके ऊपर भी पहुंच गया है, और काफ़ी हालात ख़राब हैं लोगों के, और भी कई बीमारियां हो रही हैं लोगों को। तो क्या उन्हें सावधानियां बरतना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए? अभी की जो ये ग्रीष्म ऋतु की गर्मियां पड़ रही हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे, जो अभी हमारा NCISM विभाग है, राष्ट्रीय आयुर्वेद इंडियन सिस्टम मेडिसिन का नई दिल्ली विभाग है, उसने अभी गाइडलाइन जारी की है। तो जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले वो खाली पेट ना निकले, खाना खा के निकले, और लिक्विड डाइट ज़्यादा ले, जैसे कि आम का या कैरी का पना है, मठा है, ग्लूकोज है, नींबू पानी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में पिए, और अति आवश्यकता पड़ने पर ही दोपहर के समय निकले, और सिर पर गमछा या मुंह बांधकर ही निकले, और छाते का उपयोग करें कहीं भी जाना है, और अधिक से अधिक जो आपके इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनका कम से कम उपयोग करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कई बार झांसी के क्षेत्रों में, सीपी बाजार में, बड़े बाजार में आगजनी के केस हो रहे हैं। तो ऐसा ये सारी भीषण गर्मी के कारण है। तो इन सारी चीज़ों से आप बचें, और कोई भी समस्या होती है तो नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके आप तुरंत परामर्श और सलाह लें। सर, जैसा कि लोग एलोपैथिक में अभी ज़्यादा विश्वास करते हैं, आयुर्वेदिक में भी करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज है, कुछ उसमें ज़्यादा है, इसमें कम। जैसे उसमें 100 तो इसमें 90। तो ऐसा क्या कारण है कि अभी आयुर्वेदिक की तरफ लोग कम रुझान किए हुए हैं? देखिए, आयुर्वेद के रुझान में कम, जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मैं देखता हूँ मार्केट में, दो चीज़ें। एक चीज़ होती है उपलब्धता। अगर हम आपको टाटा का नमक देंगे ज़्यादा तो आप खरीदेंगे, लेकिन अगर हम सेंधा नमक उसी भाव में देंगे तो आप खरीदोगे। तो उपयोगी क्या है? फायदेमंद सेंधा नमक है। पहले वही सस्ता आता था, लेकिन आज मार्केट ने बढ़ा दिया क्या? टाटा। ऐसे ही एलोपैथी और आयुर्वेद का बाजार है। हमने एलोपैथी को प्रमोट किया। भाई, किसी भी राज्य के क्या होता है, किसी भी कार्य के लिए उसके राजा का मान होता है। राजा जिस चीज़ को ज़्यादा श्रेय आश्रय देगा वो आगे बढ़ेगी। आयुर्वेद को कम दिया तो आयुर्वेद कम बढ़ा। और आप देखेंगे वर्तमान में एलोपैथी का बजट देखिए आप कितने करोड़ों में जाता है, और आयुर्वेद का बजट देखिए एक मात्र 4-10% में जाता है। जैसे आपने कहा राजा वाली बात, कि राजा प्रमोट करे, ये बड़ी बहुमूल्य बात की है आपने। तो किस ओर इशारा कर रहे हैं? राजा किसको कहना चाहते हैं? राजा कहना चाहते हैं हम जो सरकार हैं। हाँ। आज से आप 75 साल पहले देखिए, हाँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये कहा गया था कि हम भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो पिछली सरकारें थी उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया, भारतीय को नहीं बढ़ाया। लेकिन आप पिछले 14 साल में देखेंगे, जब से सरकार बदली तब से आयुर्वेद को आप बढ़ावा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत देश को जाना गया। आज तक कभी कोई योग करते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल योगा डे अभी जून में आ रहा है, कोई नहीं मनाता था, लेकिन आज कितने विदेशों में लोग बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो किसने किया? सरकार। आज एलोपैथी से संप्रेष हो गया। हमारा बजट तो 10-100 करोड़ होता था, आज 900 करोड़ 800 करोड़ जा रहा है। तो अब हमको राज्य का आश्रय मिल रहा है। अब राज आश्रय मिल रहा है तो आप आयुर्वेद देखिए, हर जगह आयुर्वेद। आपने महामारी के बीच में देखा कोरोना में,
कितने लोगों ने आयुर्वेद अपनाया, आयुष काढ़ा है, विभिन्न प्रकार की औषधियों का वितरण घर घर जाके जन जन केंद्रों पे किया लोगों को, और कितनों के लाभ हुए ये जनता ने देखा है। तो आयुर्वेद से लाभ होता है। और मेरे पास भी कई प्रकार के मरीज आते हैं, जैसे मधुमेह के मरीज हैं, थायराइड के मरीज हैं, अर्श वगैरह के रोगी हैं, ये आते हैं। पुराने जिनका अल्सर वगैरह है, पेट में छाले होते हैं, इस प्रकार के भी रोगी आते हैं। सफ़ेद दाग वगैरह के रोगी है जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं संभव होता है। तो इस प्रकार के मरीज हमारे पास आते हैं। कुछ मरीज जैसा कि बताते हैं कि आयुर्वेदिक की दवाएं महंगी आती हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो सोच बना ली है लोगों ने? इसके लिए भी क्या है, आयुर्वेदिक दवाएं महंगी नहीं है, ये आदमी की सोच है। क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने रेट बढ़ा रखे, तो वहां से कुछ रस औषधियां होती हैं जिनको कहते हैं हर्बो मिनरल कंपाउंड या नैनो मेडिसिन, जिसको बहुत ही आप ब्रॉड क्लास में कहेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में नैनो मेडिसिन। तो जो नैनो मेडिसिन होती है उसमें मेटल्स पड़ते हैं, जैसे कि स्वर्ण भस्म। अब आज की डेट में आप स्वर्ण का भाव देखिए, 75,000 76,000 है। तो अगर हम 1 ग्राम भी स्वर्ण भस्म का उपयोग करेंगे, उसकी भस्म बनाएंगे, तो जब भस्म बनाएंगे तो उसमें मेहनत लगती है, कई प्रकार के पुट लगते हैं, तब जाके वो भस्म बनती है। भस्म बनाने के बाद वो औषधि बनती है। तो वो औषधि जब बनती है तो कोटि यानी कि करोड़ों गुणों से ज़्यादा पूर्ण हो जाती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जितनी भी पोटली कल्पनाएं पहले के समय में, जो आज ये सब प्रिजर्व होने लगा है, पहले पोटली कल्पनाएं चलती थी। जो वैद्य लोग होते थे उनके पास पोटलियाँ होती थी, जिन्हें वो 1 या 2 मार के ऐसे घिसते थे और लोगों को चटाते थे और आदमी सही होता। तो वो जो पोटली कल्पनाएं बनती हैं वो महंगी होती है, या जो रस औषधियाँ वो महंगी है। बाकी शेष जो सामान्य चिकित्सा आयुर्वेदिक है वो कोई कहीं भी महंगी नहीं है। अच्छा, एलोपैथी और आयुर्वेद में जैसे कोई दवा खाता है तो जल्दी किस चीज़ से, जैसे कहते हैं वो एलोपैथी से जल्दी आराम मिल जाता है? एलोपैथी में मैं कभी बुराई नहीं करता। एलोपैथी क्या है, आत्यायिक चिकित्सा है। आपको अभी दर्द हो रहा है, मैं आयुर्वेद से उसको ठीक नहीं कर सकता, वहाँ पे एलोपैथी लेनी पड़ेगी, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे चिरकालीन व्याधि है, जैसे कहते हैं क्रॉनिक डिसीज, जो लंबे समय से 1 साल से 2 साल से आदमी पीड़ित है, वहाँ पे आयुर्वेद काम करता है। और दूसरी चीज है, जड़ से काम करता है। जी, जड़ से काम करने के थोड़ा समय लगता है। अब पता क्या होता है, कई बार मरीज आते हैं, बोले 4 साल से साहब परेशान हूँ, 4 महीने में ठीक कर दो। तो जादू तो हो नहीं सकता है, चिकित्सा है, समय लेती है। हाँ, लेकिन जब मरीज ठीक होता है तो वो बड़ा खुश होके जाता है कि साहब अब मैं जीवन भर के लिए खुश हूँ। जैसे कि आपने एमडी किया है तो कुछ मतलब आप विशेषज्ञ तो हो ही गए हैं। जी जी। तो किस चीज़ पे रिसर्च किया है आपने, किस चीज़ पे अभी ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं? मेरा जो विषय एमडी का है वो मैंने किया है रस शास्त्र, यानी कि रस का शास्त्र। जितनी भी रस औषधियाँ जो भी मैंने आपको बताया, नैनो मेडिसिन, तो मेनली मेरा जो मेन स्पेशलाइज फील्ड है वो रस औषधियों से चिकित्सा करना है। तो रस औषधियों के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो रस औषधियाँ हैं, कोई भी औषधि फेल हो जाए लेकिन रस औषधि कभी फेल नहीं है, ये रस शास्त्र। तो जहाँ पे बहुत ही चिरसाध्य व्याधि है, जहाँ रोगी को मना कर दिया जाता है कि ये असाध्य है, हम वहाँ रस चिकित्सा करते हैं। रस चिकित्सा मतलब थोड़ा रस चिकित्सा इन द सेंस, यानी कि जो भी रस औषधियाँ हैं, जैसे कि आपका स्वर्ण सूतशेखर रस, जिनमें कि पारद। अच्छा, जहाँ रस लगा होता है दवाई में, पीछे रस लगा रहता है, हाँ, दवा में, उसमें ये होता है कि उसमें मुख्य घटक जो होगा उसमें पारद, गंधक, स्वर्ण, रजत, वंग, ये सारी धातुओं की भस्में डली होती है, तो वो रस कहलाएगा। जी जी। और जहाँ पे रस नहीं है वहाँ पे चूर्ण, वटी, सादा चीजें आ जाएंगी। जी जी। तो ये जो होती है, इनकी मात्राएं होती है बहुत, बिल्कुल नाखून में जितना सा आपको पाउडर आए उतनी इनकी डोज होती है। तो ये इतनी कम मात्रा से बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। तो जैसे कि आप किस में निपुण हैं, कौन से मर्ज में, जैसे कि किस मर्ज में आप बहुत ज़्यादा मतलब परपक हैं? हम जनरली जो है मेनली हम डायबिटीज के पेशेंट देखते हैं, जी। जिनका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, जो कई समय से आपका एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और साथ में उनके साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो मैं जनरली आपके डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादातर देखता हूँ। और दूसरे जितने की न्यूरोलॉजिकल हैं, जैसे कि पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, हम इनको ज़्यादा देखते हैं, और पार्किंसंस वगैरह के डिसीज के पेशेंट। और कुछ गर्मी की वजह से कुछ सुझाव देना चाहते हैं लोगों को?
गर्मी का सुझाव मैंने आपको जो बता दिया, जो गाइडलाइन है वही आपको उसको पालन करना है। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। सर आप अपना पर्चा दीजिए, जैसा कि हमने तो शुरू में दे दिया है। मेरा परिचय ये है कि मैं हूँ डॉक्टर सत्यम भार्गव, BMS MD आयुर्वेद रशास, और मैं प्रतिदिन शाम के 5:30 बजे से 8 बजे न्यू संजीवनी औषधालय, मिशन कंपाउंड, ग्वालियर रोड पे सरवरिया स्वीट्स के बगल में मेरा क्लिनिक है। शाम के टाइम में डेली सोमवार से लेकर शनिवार 5:30 से 8 और रविवार को 11 से 2 चिकित्सा परामर्श के लिए उपलब्ध रहता हूँ। धन्यवाद सर।